से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट आने में लगा उतना ही वक्त उन्हें वापस पहुंचने में लगेगा। बिल्कुल, जैसा कि आप बता भी रहे हैं दीपांकर, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। स्नान के बाद अब ये जो पूजा हो रही है जिसमें पंडित बाकायदा कुछ चीज़ों को नोट भी कर रहे हैं, अगर आप बता पाएँ कि ये पूजा का जो हिस्सा है इसमें क्या चीज़ें नोट की जाती हैं, क्या पंडित जानकारी देते हैं? हाँ बिल्कुल अनुपम, हरिद्वार में अगर बात करें तो हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार तीर्थ है और हरिद्वार तीर्थ में जो पुरोहित हैं वो कहीं ना कहीं देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले जो उनके यजमान होते हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं उनके एक क्लियर वर्गीकरण होता है कि कौन किसका यजमान है। वो चाहे यहाँ पर अमिताभ बच्चन की फैमिली पहुंचे तो उनके पुरोहित अलग होंगे, अखिलेश यादव के परिवार आएगा तो उनका पुरोहित यहाँ पर अलग होंगे। तो एक ये भी प्रक्रिया रहती है कि आपके जिस कुल को या आपके वंश को जो पुरोहित फॉलो करता हुआ तीर्थ में आ रहा है, फिर वो चाहे बद्रीनाथ में हो, वो चाहे आपका किसी दूसरे तीर्थ में हो, वो हरिद्वार में हो, गया में हो, काशी में हो, अयोध्या में हो, जो तीर्थ पर बैठा हुआ पुरोहित होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वही आपके कर्मकांड करवाए। और जो बात आप कह रहे हैं कि कुछ नोट कर रहे हैं, तो ये हमेशा रहता है कि जब भी आप किसी तीर्थ पर जाते हैं, वो चाहे किसी शुभ कर्म के लिए जाएं या इस तरह के अशौच कर्म के लिए जिसमें आप अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन को कह लीजिए, तो हमेशा तीर्थ पुरोहितों की ये प्रयास रहता है कि उनके जो यजमान वहाँ पर पहुँचे उनका ज़रूर वहाँ पर ये बात नोट हो कि कब किस तारीख पर कौन सा कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ, और वो अच्छा और भला बुरा जो भी हो, वो जो भी कर्म जुड़ा हो पूरे परिवार का या किसी सदस्य का, उसको यहाँ पर जाहिर तौर पर नोट किया जाता है जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उनके द्वारा। बिल्कुल दीपांकर, जाहिर तौर पर जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तब से पूरा परिवार शोक में है, देश के तमाम लोग शोक में हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी न किसी कोने से, किसी न किसी जगहों से लगातार मुलायम सिंह यादव के किस्से, कहानियाँ, उनके तमाम योगदानों की चर्चा हर कोई कर रहा है। बिल्कुल अनुपम, मुलायम सिंह यादव जब से बीमार हुए थे तब से लेकर कि कहां से मुलायम सिंह यादव की सियासत शुरू होती है, फिर मुलायम सिंह यादव किस तरीके से खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उस वक्त के अविभाजित उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को जमाते हैं, उसके बाद केंद्र में अहम मंत्री पद संभालते हैं, उसके बाद अविभाजित उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं, और जिस उत्तराखंड की भूमि पर इस वक्त उनका यहाँ पर अस्थि कलश विसर्जन का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, इस उत्तराखंड को लेकर भी तमाम तरह की बातें रही। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जब मुलायम सिंह यादव की बातों को याद करें तो सूर्यकांत धस्माना ने एक बात कही थी कि ऐसा नहीं था कि मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड एक अलग पर्वतीय राज्य के तौर पर बने, लेकिन जब उस वक्त के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जब ये बात कही कि वो इस बात के समर्थक नहीं है कि छोटे राज्य बने देश में, तो तब ये बात जरूर आई थी कि क्या मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते कि उत्तराखंड एक अलग राज्य बने। और तब से लेके उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरह के एक नाराजगी नजर आई कि मुलायम सिंह यादव क्या नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड एक अलग राज्य बने उत्तर प्रदेश से अलग होकर, उस दिन से लेकर और आज का दिन जब अखिलेश यादव अपने पिता के अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो रहा, लेकिन उस कनेक्ट में पिछले 22 सालों में अगर उत्तराखंड के लिहाज से करें तो एक दूरी जरूर नजर आई उत्तराखंड और मुलायम सिंह यादव के बीच। हालांकि आज उसी उत्तराखंड देवभूमि में मुलायम सिंह यादव के इस वक्त अस्थि विसर्जन का एक कार्यक्रम हरिद्वार में चल रहा है, लेकिन अगर उनकी ओवरऑल यात्रा को देखा जाए तो एक सैफई जैसे गांव से आना, फिर उसका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, केंद्र में रक्षा मंत्री बनना, उसके बाद उनके बेटे का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, और फिर पूरे परिवार का जिस तरह का आज एक हर एक सदस्य सीधे सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जिस विपक्ष के रोल में समाजवादी पार्टी है उसमें एक बहुत अहम रोल मुलायम सिंह यादव का रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और इसीलिए शायद आज धरती पुत्र को हर कोई दीपांकर याद भी कर रहा है और उनके किस्से या तमाम बातों को लगातार लोगों के जहन में है। इसीलिए कहा भी गया, जब हम खुद सैफई गए थे मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के वक्त कवरेज के लिए, तो उन्होंने कहा कि
तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कि मुलायम सिंह यादव का निधन भले ही हो गया हो, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दीपांकर। बिल्कुल अनुपम, वो जब बिल्कुल अनुपम, जो बात आपने कही कि सैफई जब आप गए होंगे वहाँ पर जो आपने भावनाएं देखी होंगी कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, इसी तरीके से लखनऊ में आप देखेंगे तो वही भावनाएं, उसी तरीके से आप गुरुग्राम में जब मुलायम सिंह यादव बीमार थे तब जो भावनाएं थी, उसके बाद जब अंतिम संस्कार हुआ उस वक्त जो भीड़ उमड़ी, समर्थकों का हुजूम उमड़ा, तब जो भावनाएं देखने को मिली, और आज जब अस्थि विसर्जन हो रहा है तब जब उनके परिवार के सारे सदस्य इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं, तब समर्थकों की जो भावनाएं, तो भावनाओं में बहुत अंतर नहीं है, भावनाएं वही हैं। लेकिन एक वक्त होता है कि जब आपका राजनेता आपके साथ होता है तो आप एक सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं और आपको इस बात का भरोसा होता है कि जब तक राजनेता हमारे सामने है या राजनेता के हाथ में कमान है या राजनेता जब तक अपनी बातें रख रहा है तब तक आपको पूरा यकीन रहता है कि हाँ हमारे साथ कोई खड़ा है। लेकिन जब राजनेता या कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया को अलविदा कहता है तब आपको उस बात का एहसास होता है कि उसकी कमी क्या होती है, और वही कमी इस वक्त समाजवादी पार्टी के लाखों समर्थक देख रहे हैं कि जब मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है तो अखिलेश यादव पूरी पार्टी को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश के 5 साल, तो भरोसा अखिलेश यादव पर भी है। लेकिन मुलायम सिंह यादव, जो आप बात आपने कही कि धरती पुत्र और सैफई से निकलकर जो राजनीति शुरू होती है, वो भरोसा जो मुलायम सिंह यादव के नाम के साथ जुड़ा हुआ था और जो जिस भरोसे से उनके साथ आज हजारों लाखों समर्थक जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के साथ, वो भरोसा मुलायम सिंह यादव ने ही हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के मन में पैदा किया, और उसी भरोसे की वजह है कि आज भी उसी भरोसे के साथ हजारों लाखों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथ खड़े हैं। और अब यहाँ पर हलचल थोड़ी सी हुई है अनुपम, जहाँ पर पूजन चल रहा था, अखिलेश यादव यहाँ पर पूजा कर रहे थे, वहां पर हलचल हुई है, सभी लोग वहां पर उठे हैं और अब हटते हुए वहां से राम गोपाल यादव नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव भी वहां पर हैं और अब वहां पर पहुंचे, इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि अखिलेश यादव वापस, जो लोग पहले से वहां पर मौजूद थे, क्योंकि अभी तक वहां पर बैठे हुए थे, अखिलेश यादव थे, इसके बाद शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, पर अब ये इंतजार है कि अब घाट से वापस, घाट से